गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज सर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर द सेंटेंस पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का लेसन 2 सेकंड चैप्टर में है जो आपका द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का मतलब होता है क्या? सेंटेंस मीन्स वाक्य। आपका सेकंड चैप्टर है वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य, हिंदी में आपका है वाक्य। तो सेंटेंस को समझने के लिए पहले आपको मैं बता देता हूं कि सेंटेंस क्या होता है। कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है। क्या होता है बच्चों? शब्दों का समूह होता है, और वह ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई सही में अर्थ निकलता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाया हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे, लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देखिए, इन सभी शब्दों के समूह को देखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए, पहला में है स्वीट ऑरेंजेज, मतलब दो वर्ड है, दो वर्ड का ग्रुप है। इसमें देखिए मीठे संतरे, ये सेंटेंस नहीं है। दूसरा ग्रुप में देखिए लाइक स्वीट ऑरेंजेज। लाइक मीन्स पसंद करना, स्वीट मीन्स मीठा, ऑरेंज मतलब संतरे। तो पसंद करते मीठे संतरे, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। लेकिन आगे और देखते हैं। तीसरा में लाइक आई स्वीट ऑरेंज, पसंद करता मैं मीठे संतरे, ये भी सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है कि आखिर ये कह क्या रहा है, कैसे क्या कह रहा है। आप देखिए चौथा में आई लाइक स्वीट ऑरेंजेज। आई लाइक स्वीट ऑरेंजेज, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कोई अर्थ निकल रहा है। आई मीन्स मैं पसंद करता हूँ मीठे संतरे, लेकिन जब इसमें सेंटेंस का रूप लेगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत उसका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, तो ये एक मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए, मैं मीठे संतरे पसंद करता हूँ, तो ये एक मीनिंगफुल अर्थ निकला। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस। यानी सेंटेंस उसे कहेंगे जैसा शब्दों का वैसा समूह जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले, उसे ही सेंटेंस कहेंगे। हिंदी में कहेंगे शब्दों का वैसा सार्थक मेल, शब्दों का वैसा सार्थक मेल जिसका कोई अर्थपूर्ण मीनिंगफुल अर्थ निकलता, उसे ही वाक्य कहते हैं। उसी तरह से और भी एग्जांपल देकर के बताया मैंने बच्चों। देखिए आगे क्या है, पांचवा में देखिएगा इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक, यानी मजेदार। स्टोरीज मीन्स कहानियां, मजेदार कहानियां, ये भी सेंटेंस नहीं है। आगे देखेंगे इंटरेस्टिंग आर स्टोरीज दीज, रोचक है कहानियां ये सब, ये भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर देखिए इसमें इंटरेस्टिंग आर स्टोरीज दीज, ये भी सेंटेंस नहीं है। लेकिन आगे देखिए सातवां में दीज आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। देखिए उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके बना दिया है एक मीनिंगफुल वर्ड, क्योंकि ये एक अर्थ निकल रहा है। दीज आर इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये सब एक रोचक कहानियां हैं, ये सब रोचक कहानियां हैं। तो ये एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस होगा। उसी तरह से बुक ओपन योर, किताब खोलो अपनी, ये भी अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन इसी को उलट के लिखते हैं तो ओपन योर बुक, ये एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। अपनी किताब खोलो, तो ये एक सेंटेंस है। तो इसमें सेंटेंस कौन कौन हुआ बच्चों? तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो इन सब में सेंटेंस 1 2 3 यही सेंटेंस है। तो निकल करके क्या आया बच्चों कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह होता है जो कि मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। उसके बाद बच्चों इसमें देखिएगा सेंटेंस को कुछ और भी गुण होता है। कि सेंटेंस का पहला गुण, एक तो पहला लेटर कैपिटल लेटर और उसका अंत में फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, जो कि क्वेश्चन बनता है, जिसी को हम अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो उसके लिए आगे मैं समझाऊंगा आगे। फिर देखिएगा दूसरी भी, पहला चीज तो ये था कि सेंटेंस का दो गुण में पहला गुण कि आई लाइक स्वीट ऑरेंजेज, पहला गुण कैपिटल लेटर, दूसरा गुण उसका अंत में फुल स्टॉप। तो देखिएगा जहां जहां भी सेंटेंस हुआ है मीनिंगफुल, उसमें देखिए पहला लेटर कैपिटल और अंत में फुल स्टॉप। फिर उसी तरह से यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल और अंत में फुल स्टॉप।
फिर आगे देखिएगा बच्चों, तो ये मीनिंगफुल अर्थ है इसका निकल कर आया कि सेंटेंस होता क्या है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। अब देखिए बच्चों, मैं इसको आगे और भी बहुत सारे गुण को सारे पॉइंट में लिखाता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह होता है जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। तो इस तरह से मैंने आप लोग बच्चों, मैं सेंटेंस का पूरा नोट्स अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस का डिफिनीशन, उसके गुण और क्या क्या होते हैं वो लिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके आगे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, अभी मैंने बताया कि सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता है उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखे हैं मैंने, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि मीनिंगफुल अर्थ बनाता है, उसे ही कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया बच्चों कि सेंटेंस के गुण क्या है। तो उसको मैंने क्वेश्चन में पहले लिखा है, हाउ मेनी थिंग्स शुड बी रिमेम्बर अबाउट ए सेंटेंस। हम लोगों को सेंटेंस के बारे में, यानी बी शुड रिमेम्बर, हम लोगों को याद रखनी चाहिए, हाउ मेनी थिंग्स कितनी चीजें, अबाउट ए सेंटेंस सेंटेंस के बारे में, यानी एक सेंटेंस के बारे में हम लोगों को कितनी चीजें याद रखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आंसर लिखा है, वी शुड रिमेम्बर 2 थिंग्स अबाउट ए सेंटेंस। हम लोगों को सेंटेंस के बारे में मुख्य रूप से 2 चीजें याद रखनी चाहिए। पहला कौन सा, ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। पहला कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। दूसरा, ए सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। दूसरा चीज कि एक सेंटेंस का अंत हम या तो एक पहला फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से करेंगे। अब ये दोनों में आएगा बच्चों की फुल स्टॉप कहाँ डालेंगे और क्वेश्चन मार्क कहाँ डालेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पार्ट और बताया है बच्चों, लिख लिया है मैंने। इफ ए सेंटेंस से समथिंग, यदि किसी सेंटेंस से कुछ कहता है, यदि उस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि किसी के बारे में कुछ कह रहा है या बता रहा है, यानी इफ ए सेंटेंस से समथिंग, यदि कोई सेंटेंस कुछ कहता है या बोलता है, इट्स एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, इसका अंत में क्या डालेंगे बच्चों, फुल स्टॉप डालेंगे। इसके अंत में क्या डालेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे। एंड दैट सेंटेंस, और उस सेंटेंस को जिसके अंत में फुल स्टॉप डालते हैं, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स, और उस सेंटेंस को क्या कहते हैं बच्चों, स्टेटमेंट्स कहते हैं, यानी कथन। जो कि किसी के बारे में कहते हैं या बताते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कथन कहेंगे। आगे है बच्चों दूसरा पॉइंट में जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क हुआ, उसके लिए लिखा मैंने, इफ ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, यदि कोई सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी सेंटेंस से ये पता चले कि किसी के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके में क्या डालेंगे बच्चों, इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, इसके अंत में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस को क्या कहेंगे बच्चों, एंड दैट सेंटेंस इज कॉल्ड, और इस सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहेंगे, क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों इसके आगे मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा बच्चों, हाँ तो बच्चों मैंने अभी बताया कि एग्जाम सेंटेंस का क्या क्या गुण होता है, उसके बारे में सारा नोट्स लिखाया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, पहले भी एग्जाम्पल देकर समझाया, तो उसी को फिर से मैंने लिखा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, दोनों मिलाकर दिया है, जो कि स्टेटमेंट्स भी है और क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल है, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, कौन कौन सेंटेंस है, सारे इसमें सेंटेंस है। आई लाइक स्वीट ऑरेंज, जो कि पहले मैंने अभी बताया, आई लाइक स्वीट ऑरेंज, मैं मीठे संतरे पसंद करता हूँ, इसको क्या कहेंगे, जिसके अंत में फुल स्टॉप हो उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स। ये कुछ बता रहा है अपने बारे में कि मैं मीठे संतरे पसंद करता हूँ, इसके अंत में क्या हुआ, फुल स्टॉप। तो आगे फिर और देखिए, दीज आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये सब कहानी की, ये सब रोचक कहानियों की किताबें हैं, कहानी की हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बता रहे कहानी कैसी है, तो रोचक है, मजेदार है, तो इसमें क्या हो गया, फुल स्टॉप। फिर देखिए, ओपन योर बुक, बता रहा है कि बोल रहा है अपनी किताब खोलो, बोल रहा है कि अपनी किताब खोलो, तो इसमें भी क्या हुआ, फुल स्टॉप। आगे देखिए, माय पेरेंट्स लव मी,
मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं। वो बोल रहा है कि मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं, तो इसके अंत में भी क्या हुआ, फुल स्टॉप। द ट्रेन इज लेट, ट्रेन देर है, ट्रेन लेट्स है, तो बोल तो हो गया। ये भी बता रहा है कि ट्रेन लेट है, तो इसके अंत में भी क्या होगा बच्चों, फुल स्टॉप होगा। क्या होगा, फुल स्टॉप। आगे देखिएगा, निधि बॉट ए न्यू ड्रेस, निधि ने एक नई ड्रेस खरीदी, निधि ने एक नई ड्रेस खरीदी। ये भी बता रहे कि निधि ने एक नई ड्रेस खरीद रही है, कि निधि ने एक ड्रेस खरीदा है, तो इसके अंत में क्या हुआ, फुल स्टॉप। यहाँ तक देखिए बच्चों कि ये सारे सेंटेंस क्या थे, फुल स्टॉप वाले, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट्स, यानी जिसके अंत में फुल स्टॉप होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट्स होगा। अब देखिए यहाँ पे कि अब आएगा क्वेश्चन वाला, जिसमें हम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है, पूछ रहा है, किसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या वह है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। आगे फिर देखिएगा कि अगला एग्जांपल देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, पूछ रहा है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। फिर उसी तरह से अगला एग्जांपल 9 नंबर में देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये भी पूछ रहा है। तो ये भी सारा क्या है, सेंटेंस है। इन सारे सेंटेंस को क्या कहेंगे, क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहेंगे। अगला है 10th नंबर में, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपके बारे में या किसी से पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये भी क्या है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। इसके अंत में भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगला, इज रेनू हैप्पी, क्या रेनू खुश है, क्या रेनू खुश है, रेनू के बारे में पूछ रहा है कि क्या रेनू खुश है। आगे देखिए, हु इज सी, वह कौन है, वह कौन है। उसके बाद देखिए, इसमें भी पूछ रहा है कि उसके बारे में, वह कौन है, कोई लड़की है उसके बारे में पूछ रहा है, वह कौन है, तो इसके अंत में क्या है, फुल क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि जिस सेंटेंस का अंत में फुल स्टॉप है वो स्टेटमेंट्स कहलाता है, और जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन कहलाता है। और सेंटेंस के गुण के अनुसार भी देखिए, पहला लेटर कैपिटल और अंत में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, और मीनिंगफुल अर्थ भी निकल रहा है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं इसका और भी आपके बुक का प्रॉब्लम लेके आऊंगा। थैंक यू बच्चों।